ये ऑरा क्या कॉन्सेप्ट है और आपका ऑरा जब बदला, एक ट्रेनर से अब आप एक टीम लेकर के चल रहे हैं, लोग आपका पाँव पकड़ते हैं, गले मिलते हैं, आपसे मिलकर रोते हैं, आपका हाथ पकड़ के लोग रोते हैं, मैंने देखा है। तो क्या ऑरा नाम का कोई कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑरा नाम की कोई चीज़ है या केवल कॉन्सेप्ट है? इस ऑरा को डिफाइन करें और ऑरा कैसे प्रभावित होता है? ऑरा, हम इसको आज साइंटिफिक टर्म्स में या मॉडर्न टर्म्स में हम इसको ऑरा बोल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में इसको आभा मंडल बोला जाता है। आपकी आभा का एक मंडल, और ये आभा मंडल बनाते हैं आपके पंचकोश मिलकर के। ठीक है। जैसे बहुत सी रेडिएशंस, यहाँ पर वाईफाई है, यहाँ पर रेडियो है, यहाँ पर ब्लूटूथ है, हम इनकी रेडिएशंस को नहीं देख सकते, लेकिन ये रेडिएशंस क्या काम नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन हमारी नेकेड आइज से ये विजिबल नहीं है। मतलब आज ये पॉसिबल है कि इस डिवाइस से आप दूर बैठे अमेरिका में किसी व्यक्ति से बात कर सको बिना 1 सेकंड के लैग के। आज ये पॉसिबल है। तो ये कहां से ट्रेवल हो रहा है जबकि कोई तार नहीं जुड़ी हुई, कोई कनेक्ट, कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह इस पूरी जो हमारा जीवन चल रहा है, जो दुनिया चल रही है, इससे इंटरैक्ट करता है हमारा आभा मंडल। हमारे प्राणमय, अन्नमय और मनोमय कोश से निकलने वाली वो तरंगें जो एक कलर का रूप ले लेती हैं। वो कलर हमारे भावनात्मक स्तर से मेल खाता है। हमारा जो भावनात्मक स्तर होगा, और ये स्तर हमने अपने प्राणमय कोश में देखा कि हमारे प्राणमय कोश में 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों के अपने अपने रंग हैं। जैसे हमारा रूट चक्र, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, ये लाल रंग का है। ठीक उसी प्रकार हमारा अनाहत भी बोलते हैं, जो हमारा हृदय चक्र है, ये हरे रंग का है। तो ये पूरा 7 चक्रों का कॉम्बिनेशन है। ठीक उसी तरह सूर्य से जो लाइट हमें मिलती है, सन से, वो भी 7 किरणें हैं। अगर आप उसको प्रिज्म में देखें तो 7 किरणें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन हमारी नेकेड आइज तो उसको एक ही लाइट परसीव करती है कि एक ही तरह की लाइट जल रही है। ठीक उसी तरह हमारा ऑरा, हमारे प्राणमय, हमारे मनोमय और हमारे अन्नमय कोश से निकलने वाली वो तरंगे हैं, वो वाइब्रेशंस हैं, जिनको आज तक माना नहीं जाता था। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की तो उन्होंने बताया कि ये ऑरा नाम की जो चीज है, इसको वो लोग आज बोलते हैं बायो एनर्जी फील्ड। अच्छा, बायो एनर्जी फील्ड। हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ये हमारे सेल्स में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है, और उस प्रोसेस में माइक्रोफोटॉन्स रिलीज होते हैं, बहुत हल्की लाइट। जैसे कुछ भी बर्न, ऑक्सीजन बेसिकली बर्न ही हो रही है, हम ऐसे आम भाषा में समझे तो खाना हमारे पेट में जाके बर्न ही हो रहा है, बर्न होके वो, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, जठराग्नि के थ्रू वो पच रहा है, बर्न हो रहा है। वो बर्निंग के प्रोसेस में एक लाइट निकलती है, माइक्रो बायोफोटॉन्स बोला जाता है उनको। वो बायोफोटॉन्स हमारे बॉडी का ऑरा डिसाइड करते हैं। अब हमारा जो माइंड है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रिलीज करता है। अच्छा, जिसको आज EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के माध्यम से, एक डिवाइस के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। हमारा हार्ट एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता है, क्रिएट करता है, और इसको हम बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति से जिससे हम रेजोनेट करते हैं, कहते हैं ना हमारा दिल मिल गया, जिससे दिल मिल गया आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते हो, या वो आपकी तरफ खिंचा चला आता है। बिल्कुल। तो ये खिंचा चला आने का संबंध किससे है? मैग्नेटिज्म से, चुंबकीय तत्व से। चुंबकीय तत्व दिमाग में नहीं है, हृदय में है। आप जिससे मेंटल रूप से प्रभावित हो रहे हो, आप उसके पास खिंच के कभी नहीं जाओगे। जिससे आप हृदयात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हो, आप उसके पास खिंच के जाओगे। बिल्कुल सही बात। तो आज साइंस बोल रहा है कि हमारा माइंड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रिलीज करता है, और हमारा हार्ट मैग्नेटिक इंपल्सेस रिलीज करता है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंपल्सेस मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ओके। तो लोग कहते हैं कि उनका आभा मंडल गजब है। तो मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जितनी स्ट्रांग होती है, जितनी बड़ी इसकी रेडियस होती है, उतना ही बड़ा ऑरा माना जाता है। उतना ही बड़ा ऑरा माना जाता है। और किसी व्यक्ति का ऑरा 1 फीट से लेकर के अनंत फीट तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका भावनात्मक स्तर कितना, किस स्तर पर वो जी रहा है, जीवन जी रहा है।